अमेरिका के टेक्सास प्रांत में एक बंदूकधारी बच्चे ने एक प्राथमिक स्कूल में घुसकर 19 बच्चों समेत कुल 21 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी इतिहास की सबसे निर्मम हत्याओं में शामिल इस टेक्सास की शूटिंग के जिम्मेदार हमलावर सल्वाडोर रामोस ने स्कूल से पहले अपनी दादी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रामोस भी पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। रामोस 18 साल का हो गया था और उसने वयस्क यानी एडल्ट होते ही सबसे पहले AR-15 राइफल उठाकर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हत्या के लिए अमेरिका की गन लॉबी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अब इसके खिलाफ कदम उठाने का समय आ गया है। लेकिन बाइडेन चाहे जो भी दावा करे, अमेरिका में गन लॉबी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता है। और यही वजह है कि अमेरिका में गन कल्चर अब एक महामारी में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि 18 साल के छोटे बच्चों तक को ऐसे गन्स मिल जाती हैं जैसे कि खिलौने। तो आइए समझते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अमेरिका में सब्जी की तरह लोग बंदूक खरीद सकते हैं। इनमें AR-15 जैसे सेमी ऑटोमेटिक राइफलें भी शामिल हैं। और यही वजह है कि अमेरिका में अक्सर गोलीबारी में मास किलिंग की खबरें आती रहती हैं। अमेरिका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक साल 2020 में 45,222 लोगों की मौत गोलीबारी में हुई थी। वहीं सड़क हादसे में सिर्फ 40,658 लोग मारे गए। साल 2020 में अमेरिका में बंदूकों की गोलीबारी से मौत का सबसे बुरा साल रहा। यही नहीं, आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका में साल 2010 के बाद बंदूकों से गोलीबारी में मौत के मामले में 43% की बढ़त हुई है। बंदूकों से हुई 45,222 मौतों में 54% आत्महत्या और 43% हत्या के मामले थे। पीवू सेंटर रिसर्च के मुताबिक ये हत्याएं गैर इरादतन या पुलिस की तरफ से की गई थी। आप ये जानकर तो हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में जितने लोग नहीं हैं, उससे ज्यादा तो बंदूकें हैं। जी हां, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अमेरिका की आबादी अनुमानित 33 करोड़ के आसपास थी। लेकिन स्मॉल आर्म्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 40 करोड़ बंदूकें हैं। यानी अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा तो वहां बंदूकें हैं। स्मॉल आर्म्स सर्वे स्विट्जरलैंड की एक रिसर्च फर्म है। इसके मुताबिक दुनिया भर में 85.73 करोड़ से ज्यादा बंदूक या राइफल हैं। इनमें से 39.33 करोड़ से ज्यादा बंदूक या राइफल सिर्फ अमेरिकियों के पास है। अमेरिका में हर 100 लोगों पर 121 बंदूकें हैं। इसकी एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकियों के पास इतनी बंदूकें और राइफल हैं जितनी वहां की सेना और पुलिस के पास तक नहीं है। अमेरिकी सेना के पास 45 लाख और पुलिस के पास 10 लाख बंदूक या राइफल हैं। यानी अमेरिकी सेना से 100 गुना ज्यादा और पुलिस से 400 गुना ज्यादा बंदूक और राइफल्स वहां आम लोगों के पास है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 20 साल में अमेरिका में बंदूकों की खपत में 3 गुना की बढ़त हुई है। अमेरिका के बंदूक निर्माताओं ने साल 2020 में ही 1.1 करोड़ से भी ज्यादा बंदूकें बनाई हैं, जो 2000 में बनाई गई कुल बंदूकों का 10 गुना है। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ अल्कोहल, टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव्स ने अपनी ताजा रिपोर्ट में यह आंकड़ा जारी किया है। यही नहीं, बाइडेन प्रशासन को तो यह भी शक है कि साल 2016 से 2021 के बीच 45,000 से ज्यादा बंदूकें अमेरिका में अवैध तरीके से बनाई गई। इन बंदूकों को आम तौर पर घोस्ट गन्स के रूप में जाना जाता है। साल 2021 में ही इनमें से 20,000 घोस्ट गन्स को बरामद किया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के ही एक पूर्व राष्ट्रपति ने करीब 50 साल पहले ही अमेरिकियों को इस गन कल्चर के बारे में आगाह कर दिया था। राष्ट्रपति लिंडन ने 50 साल पहले अमेरिका को आगाह किया था कि अमेरिकी अपराधों में बंदूकें प्राइमरी माध्यम हैं। उन्होंने कहा था कि यह मुख्य रूप से हमारी बंदूकों के प्रति लापरवाह संस्कृति का परिणाम है। राष्ट्रपति लिंडन का ये 50 साल पहले दिया गया बयान आज भी अमेरिका में उतना ही प्रासंगिक है। अमेरिका में अब हथियारबंद आत्मनिर्भर नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यही नहीं, अमेरिका के कई राज्यों ने इस गन कल्चर को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को बिना किसी परमिट या ट्रेनिंग के हैंड गन लेकर चलने की इजाजत दे दी है। अमेरिका में गन कंट्रोल कानून 1968 कहता है कि राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वहीं हैंडगन खरीदने के लिए ये उम्र 21 साल होनी चाहिए। मानसिक रूप से बीमार, नशे में लिप्त युवा, गुंडे या 2 साल से ज्यादा सजा पाने वाले लोग बंदूक नहीं खरीद सकते हैं।
लेकिन इसके अलावा वो सभी लोग जो मानसिक रूप से बीमार या हिस्ट्री शीटर नहीं हैं, उन्हें बंदूक खरीदने की आजादी है। और इनमें 18 साल का वो रामोस भी शामिल था जिसने 21 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। अमेरिका का आलम यह है कि जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब अमेरिकी लोग बंदूक खरीदने के लिए उमड़ पड़े थे। दरअसल अमेरिका में इस गन कल्चर की वजह से हथियार कंपनियों की बम्पर कमाई होती है और इसे दूसरे उद्योगों की तरह से एक लाभ का सौदा माना जाता है। ये कंपनियां अमेरिकी चुनाव के दौरान जमकर चंदा देती हैं, जिससे कोई भी राष्ट्रपति उनके खिलाफ कोई ठोस एक्शन नहीं ले पाता है। और यही नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे अमेरिकी हैं जो गन कल्चर को पसंद करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में गन लॉबी बहुत मजबूत है। लेकिन इसकी भेंट चढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे और उनके बेकसूर माँ बाप। इस घटना के बाद अमेरिकी पेरेंट्स के अंदर डर का माहौल है। कई पेरेंट्स ने तो बच्चों को स्कूल ना भेजने का फैसला कर लिया है। हमले के बाद पहुंचे ढेरों पेरेंट्स अपने बच्चे की सलामती के लिए दुआ करते दिखाई दिए और एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। वहीं रॉब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की मां का कहना है कि वो फिर कभी अपने बच्चे को अमेरिकी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजेगी। इस घटना ने न सिर्फ कई माँ बाप से उनके घर के चिरागों को छीन लिया, बल्कि जिनके बच्चे इस गोलीबारी में बच गए, उनके मन में हमेशा के लिए एक ऐसा डर पैदा कर दिया जिससे वो कभी भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे। यानी इस गन कल्चर की भेंट चढ़े बच्चों से उनका बचपन और उनकी शिक्षा दोनों छीन ली गई। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।